विशेषतः इनको आधुनिक मीरा नाम से भी जाना जाता है। और आगे है, इनकी शिक्षा था कि प्रयाग के विश्वविद्यालय में संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की। सेवा, प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। और प्रमुख रचनाएं यामा, सांदे गीत, दीपशिका, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, मेरा परिवार, श्रृंगला की कड़िया आदि। और इनको प्राप्त पुरस्कार थे एस सेक्सरिया पुरस्कार, मंगला प्रसाद, द्विवेदी पदक। प्रमुख है, यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और इनका देहांत हुआ सितंबर सन 1987 में। नोड़ना अभ्यास। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न था, लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? उत्तर है, लेखिका ने कौवे को इसलिए विचित्र पक्षी कहा है कि यह पक्षी एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित है। प्रश्न 2, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? उत्तर है, गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में चिपक पड़ा था। प्रश्न 3, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? उत्तर है, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। प्रश्न 4, लेखिका को किस कारण अस्पताल में रहना पड़ा? उत्तर है, लेखिका को मोटार दुर्घटना में आहत हो जाने के कारण से अस्पताल में रहना पड़ा। प्रश्न 5, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? उत्तर है, गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। प्रश्न 7, गिलहरी का लघुघात किसके भीतर बंद रहता था? गिलहरी का लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। अंतकंतदु उत्तरा। प्रश्न 8, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? अंत केಳಿದರೆ सो गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। प्रश्न 9, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः कितनी होती है? अंत केಳಿದರೆ सो गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः 2 वर्ष होती है। प्रश्न 10, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? सो गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है। ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು। ಮುಂದೆ ನೋಡುವ 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न था, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था? उत्तर है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर के पास आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था, फिर उसी तेजी से उतरता था। प्रश्न 2, महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए वह यानी गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? महादेव वर्मा को चौंकाने के लिए वह गिल्लू फूलदानों के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। अगला प्रश्न 3 है, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर है, कों की चोंच से घायल होकर निश्चेष्ट अवस्था में गिलहरी लेखिका को दिखाई पड़ी। प्रश्न 4, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? लेखिका ने घायल गिल्लू को धीरे से उठाकर उनके कमरे में लाई, रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाई, कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी भी टपकाई। इस तरह गिल्लू के प्राण बचाई। अंत बर्दरे साकू। प्रश्न 5, गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए? उत्तर है, लेखिका की गैर हाजिरी में कमरे में अन्य किसी दूसरों को देखकर गिल्लू अपने घोंसलों में ही जा बैठता था। लेखिका अस्पताल में लौटने तक अपने प्रिय खाद्य काजू तक न खाया। दुख और निराशा उदास में गिल्लू दिन बिताया। अंत बर्दरे साकू। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? उत्तर, लेखिका खाते समय गिल्लू थाली के पास बैठकर एक एक चावल उठाकर खाना सिखाया। कभी लेखिका लिखने बैठती तो गिल्लू तंग करती थी, तब लेखिका लिफाफों के भीतर बंद कर अनुशासन सिखाया। ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। बाहर के गिलहरियों के झुंड का नेता भी बना, स्वतंत्रता से रहने के लिए। और अन्य दूसरों को भी वो क्या करता था कि दूसरों से प्रेम लगाता था। ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೋದು। ಇನ್ನು गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखे ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता रहता था। वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ता था और उतरता था। वह चौंकाने के लिए कभी फूलदानों के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में और सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था और थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। उसकी प्रिय खाद्य काजू न मिलने पर दूसरी खाने की चीज़ों को झूले से नीचे फेंकता था। अस्वस्थता में सिरहाने बैठकर उन्हें नन्हे पंजों से सिर और बालों को हौले से सहलाता था।
और खिड़की के रास्ते बाहर जाकर दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता रहा। प्रश्न 2, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः 2 वर्ष होती है। गिल्लू अपने अंतिम दिन सुबह से न कुछ खाया न बाहर गया। उसके पंजे ठंडे हो गए थे। लेखिका ने उसे गर्म रखने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही गिल्लू चिर निद्रा में सो गया। उसकी समाधि सोंजुही लता के नीचे बनाई अंत बर्द्रे साकु। इन गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा की ममता का वर्णन कीजिए अंत केಳಿದ್ದಾರೆ। महादेवी वर्मा जी ने गिलहरी के बच्चे के घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाकर उसका प्राण बचाया। रहने के लिए झूला लगाकर उसे गिल्लू नाम से साथ सम्मानित किया। गिल्लू को खाने के लिए काजू तथा बिस्कुट दिया। थाली में से एक एक चावल उठाकर खाने को सिखाया। अन्य गिलहरियों के साथ उछलना कूदना करके लिए अवसर दिया। गिल्लू के अंतिम दिनों में उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश की। उसके मृत्यु के बाद समाधि भी बनाई गई। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू के प्रति अपनी ममता को दर्शाता है। इन्हें बिट्ಟ ಸ್ಥಳಗಳಿತ್ತು। यह डैश भी विचित्र पक्षी है, काकभुशुंडी। इन उसी बीच मुझे डैश में आहत होकर कुछ दिनों अस्पताल में रहना पड़ा, मोटार दुर्घटना। गिल्लू के जीवन का प्रथम डैश वसंत। मेरे पास बहुत से डैश है पशु पक्षी। गिल्लू की डैश का अंत आ ही गया, जीवन यात्रा ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು ಅನುರೂಪ ಶಬ್ದಗಳಿತ್ತು। 1907 महादेवी वर्मा का जन्म, 1987 महादेव वर्मा जी का निधन। गुलाब है, पौधा है, फिर सोनजूही लता है। हंस सफ़ेद होता है, कौवा काला। बिल्ली मियाँ मियाँ, गिल्लू चिक चिक। नेक्स्ट, कोयल मधुर स्वर, कौवा कर्कश स्वर। छठा प्रश्न था कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करना था। पहला प्रश्न है, कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी भी टपकाया जा सका। उसका आंसर था, आफ्टर मनी हवर्स ऑफ ट्रीटमेंट इट ड्रैंक 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। ಬಹಳ ಸಮಯ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು। सो बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। विथ ग्रेट डिफिकल्टी आई टॉट इट टू सीट नियर द प्लेट। ಬಹಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆನು। थर्ड वन, गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। गिल्लू यूज टू स्लीप ऑन द अर्थन पॉट केप्ट नियर मी। गिल्लू ನನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ನೀರಿನ ಹೂಜಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿತ್ತು। दिन भर गिल्लू ने न कुछ खाया न बाहर गया। गिल्लू नाइदर एट नॉर कम ಔಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಡೇ। ದಿನವಿಡೀ ಗಿಲ್ಲು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। नेक्स्ट 7th दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर संबंधित पुल्लिंग शब्द आगे लिखी अंतिದೆ। आंसर्स ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ। लेखक लेखिका, श्रीमान श्रीमती, मयूर मयूरी, कुत्ता कुतिया। ಇನ್ನು 8th ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಭರ್ನಾ है। ಅದರಲ್ಲಿ अन्य वचन ರೂಪಗಳಿತ್ತು। उंगली उंगलियाँ, आंख आंखें, पूंछ पूंछे, खिड़की खिड़कियाँ, फूल फूल, पंजा पंजे, लिफाफा लिफाफे, कौवा कौवे। ಇನ್ನು ಗಮಲ ಗಮಲೆ, ಗೋಸ್ಲಾ ಗೋಸ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು। ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು। चिपकना चिपकाना चिपकवाना, लिखना लिखाना लिखवाना, मिलना मिलाना मिलवाना, चलना चलाना चलवाना, देखना दिखाना दिखवाना, भेजना भिजाना भिजवाना, खेलना खिलाना खिलवाना, देना दिलाना दिलवाना। नेक्स्ट, सोना सुलाना सुलवाना, रोना रुलाना रुलवाना, धोना धुलाना धुलवाना, खोलना खुलाना खुलवाना इज़ द आंसर। इन पीना पिलाना पिलवाना, सीना सिलाना सिलवाना, सीखना सिखाना सिखवाना, मांगना मंगाना मंगवाना, बांटना बटाना बंटवाना। नेक्स्ट, मांजना मंजाना मंजवाना। ಇನ್ನು ಜಾಂಚನಾ ಜಚಾನ ಜಚವಾನ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಉತ್ತರಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು। ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು निकट दूर, भीतर बाहर, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उपस्थिति अनुपस्थिति, दिन रात, चढ़ना उतरना, उपयोगी अनुपयोगी। नेक्स्ट, उचित अनुचित ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಇತ್ತು। ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಅವಿಶ್ವಾಸ, संतोष असंतोष, ईमान बेईमान, खबर बेखबर, बलवान बलहीन, शक्तिमान शक्तिहीन, धन निर्धन, बल निर्बल, प्रिय अप्रिय, स्वस्थ अस्वस्थ, होश बेहोश, चैन बेचैन,
बुद्धिमान बुद्धिहीन, ದಯಾವಾನ್ ದಯಾಹೀನ್, ಜನ್ ನಿರ್ಜನ್, ಗುಣ್ ನಿರ್ಗುಣ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳಂತಿತ್ತು. ಉಪಚಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಇಲಾಜ್, ಗಾತ್ ಶರೀರ ದೇಹ, ಆಹಾರ ಖಾನಾ ಭೋಜನ್, ವಿಸ್ಮಯ ಅಚರಜ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಹಿಮ್ಮತ್ ಸಾಹಸ ಧೈರ್ಯ, ಅವ್ರ ಕೋಸ್ ತಲಾಶ್ ಮತ್ತು ಢೂಂಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಪದಬಂಧದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳನ್ನು ಅದೇನಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಬಾಯ್.